बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हेमोग्लोबिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक, दैट इज़ हेमोग्लोबिन। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि हेमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये जो पिगमेंट है या ये जो हेमोग्लोबिन का वर्ड है, ये 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। ये जो 2 वर्ड्स हैं वो कुछ इस तरह है, हीम और दूसरा वर्ड है ग्लोबिन। हीम एक पार्ट होता है हेमोग्लोबिन का जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और ग्लोबिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आयरन कंटेनिंग पार्ट और ग्लोबिन जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, दोनों मिलकर हेमोग्लोबिन बनाते हैं या हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन है, यानी ये एक ऐसा प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, और जो वर्टिब्रेट के आरबीसीज होते हैं उनमें ख़ासकर ये हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। फिर इसकी जो कलर होती है, हेमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, इट इज़ पर्पल इन कलर। और जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है वो ब्राइट रेड इन कलर होता है। अगर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो तो उनका कलर ब्राइट रेड होगा, और अगर उनके साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच ना हो तो पर्पल कलर में होगा। फिर ये हमारे ब्लड में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होती है? हेमोग्लोबिन 15 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अगर ब्लड की अमाउंट 100 मिलीलीटर हो तो उसमें 15 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। और एक सिंगल आरबीसी में, अगर एक ही आरबीसी की हम बात करें तो एक सिंगल आरबीसी में 200 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ आरबीसी होंगे। तो 200 मिलियन ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे हेमोग्लोबिन के, वो आरबीसीज में प्रेजेंट होंगे। तो एक ही आरबीसी में 200 मिलियन तकरीबन हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हेमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह होती है कि हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के होते हैं। यानी हेमोग्लोबिन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें
4 मालिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, यानी प्रोटीन्स के 4 मालिक्यूल्स होते हैं। अगर हम इसी स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो पार्ट है ये एक मालिक्यूल ऑफ प्रोटीन है, ये दूसरा मालिक्यूल ऑफ प्रोटीन है, ये तीसरा मालिक्यूल ऑफ प्रोटीन है और ये चौथा मालिक्यूल ऑफ प्रोटीन है। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो एक हेमोग्लोबिन में 4 मालिक्यूल्स प्रोटीन्स के होते हैं और ये जो मालिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से। और ये जो 4 मालिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं इनके 2 चेन्स होते हैं, 2 चेन्स, जिनको हम ग्लोबुलिन चेन्स कहते हैं। इसमें 2 अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन्स होते हैं और 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स होते हैं। तो ये पार्ट जो है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन है और ये दूसरा अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन है। इसी तरह ये बीटा ग्लोबुलिन चेन है और ये भी एक बीटा ग्लोबुलिन चेन है। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें 2 अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन्स होते हैं और 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स होते हैं। अगर हम इनमें अमीनो एसिड्स की बात करें तो जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन के चेन्स होते हैं उनमें हर एक में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी हर अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन में 141 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हर बीटा ग्लोबुलिन चेन में भी अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन अमीनो एसिड्स यहाँ इनमें ज़्यादा होती है, 146 अमीनो एसिड्स होते हैं हर बीटा ग्लोबुलिन चेन में। तो अगर हम इनको आपस में ऐड करें यानी 141 प्लस 141 और इसी तरह 146 प्लस 146, तो अगर हम इन सारों को ऐड करें तो एक जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसमें 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। यानी ये पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह समझनी है कि ये जो हेमोग्लोबिन होता है इसमें 2 अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन्स होते हैं और 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स होते हैं। हर अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी 141 इसमें होते हैं, 141 अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं। इसी तरह 146 अमीनो एसिड्स इस बीटा चेन में होते हैं और 146 अमीनो एसिड्स इस बीटा चेन में होते हैं। अगर हम इन सारों को टोटल करें तो 574 अमीनो एसिड्स की तादाद बनती है। तो हमारे साथ एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 574 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर ये जो ग्लोबुलिन चेन्स होते हैं, हर ग्लोबुलिन चेन का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम हीम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी ये एक ग्लोबुलिन चेन है, इसका हीम पार्ट ये है हीम ग्रुप, और इसी तरह इसका इस ग्लोबुलिन चेन का हीम मॉलिक्यूल ये है। इसी तरह इसका भी एक हीम मॉलिक्यूल होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और इसी तरह इस ग्लोबुलिन चेन में भी एक हीम मॉलिक्यूल होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। और इस आयरन की मदद से ये जो हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। फिर हम अगर इसके फंक्शंस को डिस्कस करें तो हेमोग्लोबिन के कुछ फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन तो ये है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है।
यानी ये जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं लंग से बॉडी टिश्यूज़ की तरफ। यानी ऑक्सीजन को लंग से लेकर हमारे बॉडी टिश्यूज़ की तरफ ले जाते हैं। फिर इसका जो दूसरा मेन फंक्शन है वो ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ट्रांसपोर्टेशन भी हेमोग्लोबिन की मदद से होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स टिश्यूज से लंग्स की तरफ ले आते हैं और फिर वहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी से निकलते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन इन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का ये होता है कि इसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स की शेप होती है वो मेंटेन रहती है। यानी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स मेंटेन द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो ये भी इसका एक मेन फंक्शन है। एक और मेन फंक्शन हेमोग्लोबिन का ये है कि इसकी वजह से ब्लड की कलर रेड होती है। यानी एज वी नो दैट the blood has red color, so this red color is due to the presence of hemoglobin. So hemoglobin provides red color to the blood. तो ये हेमोग्लोबिन के फंक्शंस है। यानी पहला फंक्शन ये है हेमोग्लोबिन का कि ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से टिश्यूज़ की तरफ। दूसरा फंक्शन ये है कि ये हेमोग्लोबिन टिश्यू से लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को ले आती है। और तीसरा फंक्शन हेमोग्लोबिन का ये है कि इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की एक स्पेसिफिक शेप होती है, स्पेसिफिक शेप मेंटेन रहती है। और फोर्थ फंक्शन हेमोग्लोबिन का ये होता है कि इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की जो यानी जो ब्लड होती है और ब्लड की जो कलर होती है वो रेड होती है। तो ब्लड की जो रेड कलर होती है वो भी हेमोग्लोबिन की वजह से होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्लीज़ काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।